चलो हो गई बातचीत, चालू कर लें। किसका बर्थडे मना रहे हो तुम आज? बना लिया तुमने? पार्टी वार्टी मिल गई तुमको? मेरे को बुलाया ही नहीं। अच्छा, मतलब कंडीशनल था कि ये दिख जाएगा तो इसको बुला लेंगे, मतलब पहले से फोन कर देती मैं आ जाता, उसमें क्या था। जो केक खाने के लिए तो अपन कहीं भी चले जाते हैं। अच्छा अच्छा, वो बता दिया, मैं तो भूल गया था। सुनो, तो हमने क्या क्या पढ़ा था? कंपनी कैसी पर्सन है? वेरी गुड, है ना। आर्टिफिशियल पर्सन है मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है मतलब बॉडी नहीं है। शरीर है क्या आपके और मेरे जैसा? किसका? हाँ, तो कंपनी का आपके और मेरी तरह शरीर नहीं है ना। इसलिए कंपनी खुद से कोई काम नहीं कर पाती है। कंपनी के बिहाफ पर मैं बोलते क्यों नहीं हो? ये चल क्यों नहीं रहा है? बोल ही नहीं रहे हो। आ जा भाई, इसकी भी ट्यूबलाइट धीरे धीरे जलती है तुम्हारी तरह। चलो फिर से लेते हैं। तो हमने बोला था कंपनी कैसी पर्सन है बेटा? आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी का बर्थ भी कैसे होता है और डेथ भी कैसे होती है, और कंपनी के पास क्या नहीं है? हाँ, मतलब फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं, मतलब क्या नहीं है? ह्यूमन बीइंग की तरह शरीर नहीं। आपके और मेरी तरह हाथ कान नाक गला मुंह है क्या? नहीं, है ना। तो इसलिए कंपनी खुद से कोई भी काम नहीं कर सकती है। कंपनी काहे के लिए बनाई हमने? कंपनी खुद बिजनेस कर सकती है क्या? क्यों? हाथ पांव नहीं है, काम कहां से करेगी? दिमाग नहीं है, सोचेगी कहां से? तुम्हारे पास दिमाग है क्या? तुम यूज करते हो क्या? हट झूठे। हाँ, तो बट कंपनी तो नहीं कर सकती। कंपनी की हालत तो शोले के ठाकुर की तरह है, जिसके दोनों हाथ नहीं, बट फिर भी जिंदा तो रहना है। तो ठाकुर साहब का सारा काम कौन करते थे? अबे रामलाल करता था। अच्छा छोड़ो, चलो ये दो अथॉरिटी है, कौन कौन से? हाँ, शेयर होल्डर कौन है? क्यों है? पैसा लगाया उन्होंने। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है? एम्प्लॉय मैनेजर्स हैं। ठीक है, यहां तक का अपन कल देख चुके हैं। इसके आगे का पढ़ना अपने को, है ना। तो शेयर होल्डर और डायरेक्टर्स मिलकर ही कंपनी के बिहाफ पर सारा काम करते हैं। कौन कौन मिलकर बेटा? शेयर होल्डर और डायरेक्टर्स मिलकर कंपनी के बिहाफ पर सारा काम करते हैं। यार कंपनी खुद से काम क्यों नहीं कर सकती है? अरे यार, कंपनी का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है ना। कंपनी का आपकी और मेरी तरह शरीर नहीं है ना। जब हाथ पांव ही नहीं है तो कोई भी काम खुद से कैसे करेंगे यार? तो फिर हमें काम करने के लिए वो पर्सन चाहिए जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। तो फिर वो व्यक्ति कौन हो जाते हैं बेटा? शेयर होल्डर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो कंपनी के बिजनेस करने के जितने भी पावर्स हैं वो इन दो अथॉरिटी के पास होते हैं। कंपनी के बिजनेस करने के जितने भी पावर्स हैं वो इन दो अथॉरिटी के पास होते हैं। कौन कौन बेटा? जैसे हमारी कंट्री किसकी है? हमारी है ना, सिटीजन्स की है ना। बट इस देश को चलाता कौन है? गवर्नमेंट चलाती है ना। गवर्नमेंट कितने तरह की है? सेंट्रल गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है ना अपन ने। तो बेटा कुछ मैटर पर कंट्रोल कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ मैटर पर हमें कंट्रोल कौन करती है? ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पढ़ा था ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कि लिस्ट फर्स्ट वाले मैटर्स पर कंट्रोल कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। लिस्ट सेकंड वाले मैटर पर कंट्रोल कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट। याद आया? तो बस इसी तरह से कंपनी के पावर इन दो अथॉरिटीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं।
कंपनी के कुछ पावर किसको दे दिए गए हैं? शेयर होल्डर को। कंपनी के कुछ पावर किसको दे दिए गए हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ताकि ये लड़े नहीं कि भाई किस मैटर पर कौन डिसीजन लेगा। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में किया था ना कि यार लिस्ट फर्स्ट में वो मैटर दे दिए जिन पर पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो उसमें डिसीजन केवल कौन लेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन नहीं ले सकती? स्टेट गवर्नमेंट। लिस्ट सेकंड में जो मैटर है उनके पावर किसके पास? स्टेट गवर्नमेंट के पास। उन पे डिसीजन केवल कौन नहीं ले सकता? तो इस तरह से यहां लिस्ट तो नहीं दी है, यहां तो सारे प्रोविजंस दे रखे हैं और प्रोविजंस पढ़कर हमें चेक करना पड़ेगा कि यार इस मैटर पर डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेंगे या इस मैटर पर डिसीजन कौन लेगा? शेयर होल्डर। यहां कॉन्स्टिट्यूशन जैसा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जरूर है, बट वैसी लिस्ट नहीं दी है कि यार इन मैटर पर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है, इन पर स्टेट। ऐसा यहां नहीं दिया है कि पूरा कोई एक सेक्शन दिया हो जिसमें बताया हो कि इस मैटर पर डिसीजन कौन ले लेगा? शेयर होल्डर। और इस मैटर पर कौन ले लेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हमारे पास कितने सेक्शन है? 470 सेक्शन। हर सेक्शन को पढ़कर मालूम पड़ेगा कि भाई इस मैटर पर डिसीजन बोर्ड लेंगे या कौन लेगा? शेयर होल्डर। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट दी है ना, काहे की? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की। कहां पर बेटा क्या दी है? काहे की? किसके बीच में पावर बांटे हैं? सेंट्रल और। तो यहां भी पावर बांटे हैं बोर्ड और शेयर होल्डर के बीच में, बट ऐसा कोई एक लिस्ट नहीं दी है जिसमें लिखा हो कि यार इस मैटर पर डिसीजन कौन लेगा? बोर्ड। और इस मैटर पर डिसीजन कौन लेगा? शेयर होल्डर। इसके लिए हमें हर प्रोविजन पढ़ना पड़ता है। जैसे हो सकता है कि सेक्शन 149 में पावर किसको दिए हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। तो फिर सेक्शन 92 में हो सकता पावर किसको दिए जाए? शेयर होल्डर। तो वो तो स्पेसिफिक सेक्शन पढ़कर हमें समझ में आएगा कि यार इस मैटर पर डिसीजन कौन लेगा? बोर्ड लेगा या शेयर होल्डर। लेकिन सारे प्रोविजंस की अगर हम स्टडी करें तो हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि जो डे टू डे बिजनेस अफेयर्स वाले मैटर है, बोलो क्या है? जो हाँ बच्ची बोलती जाओ, फर्स्ट डे ना, हाँ जितना समझ में आ रहा है बोलते जाओ, चुप मत बैठना, है ना। तो बोले हम ये कैसे समझे कौन से पावर किसके पास है? तो बोले यार सारा कुछ पढ़कर अगर हम कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जो डे टू डे बिजनेस अफेयर्स के पावर है वो किसके पास होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। बट जो स्पेशल पावर है वो किसके पास होते हैं? स्पेशल पावर मतलब कभी कभी करने वाला काम। स्पेशल पावर मतलब कभी कभी करने वाला काम। डे टू डे बिजनेस अफेयर्स मतलब डेली का काम, रोज का काम, रूटीन का काम। अच्छा ऑनर कौन है? तो वो डेली का काम खुद करेगा कि अपने नौकर से करवाएगा? इनको रखा ही इसलिए ना। तो बेटा कंपनी का बिजनेस चलाने का जो भी पावर होता है, कंपनी का बिजनेस चलाने का जो भी पावर होता है वो किसके पास होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। बोले यार बिजनेस चलाने का पावर मतलब जैसे टाटा मोटर्स लिमिटेड है, कौन सी कंपनी है बेटा? अब इसका बिजनेस काय का हो गया? तो बोले यार एक कार बनाती है और कार बेचती है। तो कार बनाने और बेचने का जो पूरा धंधा है, पूरा बिजनेस है, उन पर डिसीजन कौन लेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कौन सी कार बनानी है, कैसे बनानी है, कितने में बेचनी है, प्लांट कहां होगा, फैक्ट्री कहां होगी, क्या प्राइस रखनी है, ये एक एक डिसीजन, बिजनेस चलाने का एक एक डिसीजन, जो डेली रूटीन का काम है उसका एक एक डिसीजन कौन लेते हैं बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बट जो कभी कभी होने वाले काम है, रूटीन के काम नहीं है, वो काम कौन करता है? शेयर होल्डर। तो हमने क्या किया एज अ शेयर होल्डर? हमने क्या किया? रूटीन का काम करने के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर दिए, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वो फिर हमारे बिहाफ पर डेली का काम कर देते हैं। रूटीन के काम में हम इंटरफेयर नहीं करते हैं।
बट ऐसा कोई काम आ जाता है जो रूटीन का नहीं है, तो वो कौन नहीं कर सकते? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वो काम करने के लिए फिर वो हमारे पास आते हैं कि यार आप ये काम करने की क्या दो परमिशन। जैसे कंपनी को शेयर इशू करना है, सपोज कंपनी को क्या इशू करना है बेटा? अब क्या कंपनी रोज शेयर इशू करती है क्या? ये रूटीन का काम है क्या? तो फिर शेयर इशू करने का डिसीजन लेना तो हम किसके पास जाएंगे? शेयर होल्डर के पास। बोले यार तुम परमिशन दो यार हमको। ये समझ में आया? जैसे लोन लेना है, अब लोन को रोज लिया जाता है क्या? उसके लिए हम किसके पास जाएंगे? शेयर होल्डर के पास जाएंगे आप। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, बट स्पेसिफिकली कोई लिस्ट नहीं दी है कि भाई इस लिस्ट को पढ़ तो तेरे को समझ में आ जाएगा कि पावर डायरेक्टर के पास है, इस लिस्ट को पढ़ तो तेरे को समझ में आ जाएगा पावर शेयर होल्डर के पास है। ऐसा कुछ नहीं। हम केवल समझने के लिए ये बोल सकते हैं कि जो डे टू डे बिजनेस अफेयर्स के पावर हैं। बोले इसका मतलब क्या? बोले रोज का काम, रूटीन का काम, बिजनेस चलाने का काम, वो किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और जो काम रूटीन के कभी कभी होने वाले हैं, वो स्पेशल काम होते हैं, जो कौन करता है बेटा? शेयर। ये हमने सारे प्रोविजन का कंक्लूजन देखा कि भाई ऐसा कंपनी सेट के अंदर किया है। कोई लिस्ट नहीं दी है कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि भाई लिस्ट 1 के पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और लिस्ट 2 के स्टेट, ऐसा कुछ नहीं दिया। बट हाँ, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट हर सेक्शन को पढ़कर मालूम पड़ेगा कि कौन सा पावर किसके पास है। बट अगर हम कंक्लूजन देखें सारे सेक्शन पढ़कर, तो ये समझ में आता है कि रूटीन के काम बोर्ड करेगा और कभी कभी होने वाले काम कौन करेगा? शेयर होल्डर। समझ में आया ये? अरे बोलो। चलो, अब जो पावर किसके पास है वो कौन यूज करेगा? शेयर होल्डर उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। बिल्कुल इसे कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर कर लो। कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तुम पढ़कर आए हो अभी कि जो पावर किसके पास होते हैं उस पर डिसीजन कभी भी कौन नहीं ले सकती है। बस वही बोला मैंने कि जो पावर किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उसमें कभी भी डिसीजन कौन नहीं ले सकता है? शेयर होल्डर। जो पावर किसके पास है उसमें कभी भी डिसीजन कौन नहीं ले सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बट यार एक्सेप्शन होते हैं ना हर चीज के। नॉर्मली तो ऐसा होगा कि जो पावर किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, उसमें शेयर होल्डर क्या नहीं कर पाएगा? इंटरफेयर। और जो पावर किसके पास है उसमें बोर्ड क्या नहीं कर पाएगा? ये नॉर्मल सिचुएशन। बट एक्सेप्शंस मिलेंगे। क्या मिलेंगे बेटा? जिसमें जो पावर किसके पास है उन्हें शेयर होल्डर यूज कर सकता, बट एक्सेप्शनल केसेस में, नॉर्मली नहीं। एंड जो पावर किसके पास है उसे बोर्ड कभी भी यूज नहीं कर सकता। इसका तो कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। सेम इसे कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करूंगा मैं कि जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है स्टेट गवर्नमेंट कभी भी यूज नहीं कर सकती है। बट जो पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है उसमें 5 एक्सेप्शन थे। उन 5 एक्सेप्शनल केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट उन पावर को क्या कर सकती थी? यूज। केवल कंपेयर किया, नहीं याद है कोई बात नहीं। कंपेयर केवल इसलिए किया कि ठीक है, दो चीज कंपेयर करते हुए पढ़ते हैं, याद अच्छे से होती। ये पॉइंट आ गया समझ में अपने को, है ना? तो जो पावर किसके पास है बेटा उसमें, बट इसके क्या है? एक्सेप्शन। पढ़ेंगे अपन आगे क्या एक्सेप्शन है। जो पावर किसके पास है उसमें बोर्ड कभी भी, और इसका कोई एक्सेप्शन भी। अब याद करने का तरीका क्या है? बड़ी अथॉरिटी कौन है? शेयर होल्डर की बोर्ड? क्योंकि मालिक कौन है? तो मालिक तो नौकर का काम कर सकता है ना, बट नौकर कभी मालिक का काम कर सकता है क्या? अरे सिंपल सा एग्जांपल, अगर हमारे घर में आज बाई नहीं आई है तो झाड़ू पोछा हमें ही करना है ना। तो यार घर तो हमारा है ना, तो कंपनी तो किसकी है? तो अगर बोर्ड काम तो शेयर होल्डर तो फिर करेगा ना यार, उसकी कंपनी थोड़ी बंद होने देगा। बट कभी हमारे घर की बाई वो काम कर सकती है जो हम कर सकते हैं? सवाल ही नहीं। हमारी तिजोरी में हाथ लगा सकती हो? नहीं। तो लॉजिकल चीज है, बड़ी अथॉरिटी छोटे का काम कर सकती, छोटी अथॉरिटी बड़े का काम कभी भी नहीं कर सकती। पापा वो काम कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं, जो वो हमसे करवा रहे हैं।
हमने कभी नहीं किया तो वो कर सकते हैं, बट जो काम कौन करते हैं, हम नहीं कर सकते, सवाल ही नहीं। लॉजिक है याद करने का, बस और कुछ नहीं। बड़ी अथॉरिटी हमेशा किसका काम कर सकती बेटा, छोटी अथॉरिटी कभी भी बड़े का काम कर ही नहीं सकती। ठीक है, चल अब कंपनी के बिहाफ पर डिसीजन या तो कौन लेगा, या कौन लेगा, वेरी गुड, फिर बोलो किसके बिहाफ पर डिसीजन कौन लेगा, या तो अब चाहे डिसीजन बोर्ड ले चाहे डिसीजन शेयर होल्डर ले, डिसीजन हमेशा मेजॉरिटी से लिया जाता है। चाहे डिसीजन कौन ले बेटा, बोर्ड, चाहे डिसीजन कौन ले, शेयर होल्डर, डिसीजन हमेशा मेजॉरिटी से लिया जाता है। बोले मेजॉरिटी से लिया जाता है मतलब, जैसे पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी में मिनिमम शेयर होल्डर कितने होते हैं, 7, मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं। चलो हम तो मिनिमम नंबर ही पकड़ते हैं, मेरी पब्लिक कंपनी में 7 शेयर होल्डर। अब इन 7 को किसी मैटर पर क्या लेना है, डिसीजन, तो या तो 7 यस कह दें या 7 क्या कह दें, ऐसा रेयरली पॉसिबल होता है। 7 के साथ किसी मैटर पर हाँ कह दें या 7 के साथ किसी मैटर पर, ऐसा हर बार पॉसिबल, तो इसलिए हमेशा डिसीजन मेजॉरिटी से लिया जाता है। मेजॉरिटी मतलब कितने जने हैं बेटा, इसकी मेजॉरिटी कितनी हो जाएगी, तो यार 4 ने अगर हाँ कह दिया तो वो काम कर लेंगे, फिर भले ही 3 मना कर रहे हो उससे मतलब नहीं। जैसे बिहार में इलेक्शन हुए बेटा अभी, है ना, अब हमें बिहार के लिए नेता चुनना है, बिहार के लिए क्या चुनना है बेटा, तो नेता चुनने के लिए हमने क्या बोला, जिसके पास क्या होगी वो बन जाएगा ना, नहीं, और मेजॉरिटी देखने के लिए क्या करवाई हमने, तो इसी तरह से अगर 7 शेयर होल्डर हैं तो कौन क्या चाहता है ये देखने के लिए कंपनी में भी क्या करवाई जाती है, वोटिंग। जैसे आप सब शेयर होल्डर हो कंपनी के, आपको डिसीजन लेना है, मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं तो मैं आपको बोलूंगा यार ये मान लो अपने को शेयर इशू करना है, अभी मैंने बोला ना शेयर इशू करने के लिए किसकी परमिशन लगती है, तो मैंने बोला यार शेयर इशू करना है, अब कुछ हाँ कर रहे हैं कि नहीं करना है, कुछ ना कर रहे हैं कि नहीं करना है, कुछ हाँ बोल रहे हैं कर लो, कुछ बोल रहे हैं नहीं करना है, तो डिसीजन तो कैसे लेंगे, मेजॉरिटी से। तो मैं बोल दूंगा कि जो चाहते हैं शेयर इशू करें वो अपना वोट देते हैं, आपने हाथ खड़े करके वोट दे दिया, इसे बोलते हैं वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स। मैं काउंट कर लूंगा कि फेवर में 10 जनों ने वोट दे दिया, फिर जो नहीं चाहते हैं वो अगेंस्ट में वोट देते, मालूम पड़ा अगेंस्ट में 3 जनों ने वोट दिया, तो मेजॉरिटी किधर दिख रही है, फेवर में कि अगेंस्ट में, परिणीता टाइम में दिख रही बेटा, हाँ, तो फिर रिजोल्यूशन क्या हो जाए, सॉरी डिसीजन आ जाएगा, फेवर में आएंगे। सेम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं बेटा, जैसे पब्लिक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर कितने होते हैं, अब तीनों को कंपनी के बिहाफ पर क्या लेना है, डिसीजन, तीनों की तीनों हाँ कर दें बहुत अच्छी बात है, तीनों की तीनों ना कर दें बहुत अच्छी बात है, बट अगर कुछ हाँ कह रहे हैं कुछ ना कह रहे हैं तो डिसीजन कैसे होगा, तो बोले डिसीजन हमेशा कैसे होता है, मेजॉरिटी। मेजॉरिटी देखने के लिए क्या करवाते हैं, वोटिंग के थ्रू क्या पास करते हैं, रिजोल्यूशन। तो कंपनी में हमेशा डिसीजन कैसे होता है, मेजॉरिटी चेक करने के लिए क्या करवाते हैं, और वोटिंग के थ्रू क्या पास करते हैं, रिजोल्यूशन। समझ में आया, तो कंपनी के बिहाफ पर या तो डिसीजन या शेयर होल्डर लेगा, बट डिसीजन कैसे लेगा, हमेशा मेजॉरिटी देखने के लिए हम वोटिंग के थ्रू क्या पास करेंगे, फेवर में पास हो गया तो डिसीजन हाँ है, अगेंस्ट में पास हुआ तो ये काम नहीं करना है, खत्म। समझ में आया। अब ये रिजोल्यूशन क्या होता है, पढ़ो, हाँ क्या लिखा है, वे टू असर्टेन विश ऑफ मेजॉरिटी, वे मतलब वेरी गुड, मेथड,
तरीका, रास्ता, असर्टेन करना मतलब फाइनलाइज करना, डिटरमाइन करना, विश मतलब इच्छा, किसकी इच्छा, तो मेजोरिटी किसके साथ है, उनकी इच्छा क्या है, ये देखने के लिए क्या पास करवाया जाता है बेटा, तो बोले रेजोल्यूशन मतलब वे टू असर्टेन विश ऑफ मेजोरिटी। रेजोल्यूशन मतलब क्या हुआ बेटा, वे टू असर्टेन विश ऑफ मेजोरिटी। तो डिसीजन हमेशा कैसे होगा, मेजोरिटी चेक करने के लिए मैं वोटिंग के थ्रू क्या पास करूंगा, रेजोल्यूशन से मुझे मालूम पड़ेगा कि मेजोरिटी की इच्छा क्या है, मेजोरिटी क्या चाहती है, और जो कौन चाहता है डिसीजन हो जाएगा, खत्म। बता रहा हूं बेटा, यहां तक की कहानी समझ में आई, बोलो। चल अब डिसीजन हमेशा कैसे होगा, वेरी गुड, बोलो वापस से, या तो कौन लेगा बोर्ड, या कौन लेगा शेयर होल्डर, या तो डिसीजन कौन लेगा बेटा, या कौन लेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन अपनी मीटिंग में लेते हैं जिसे क्या बोलते हैं, बोर्ड मीटिंग। शेयर होल्डर डिसीजन करने के लिए अपनी मीटिंग बुलाते हैं जिसे क्या बोलते हैं, जनरल मीटिंग। अरे यार मिलकर डिसीजन लेना है तो उसके लिए सबसे पहले मिलना जरूरी है ना, सबका एक ही जगह पर एक ही टाइम पर आना जरूरी है ना, और उसी मिलन को हम क्या बोलते हैं, मीटिंग। तो अगर शेयर होल्डर को मिलकर डिसीजन लेना है तो उन सबको एक ही जगह पर आना पड़ेगा, तो शेयर होल्डर अपनी क्या करते हैं, मीटिंग, जिसे क्या बोलते हैं, जनरल मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन लेना है तो उन सबको एक जगह आना पड़ेगा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी अपनी मीटिंग करते हैं जिसे क्या बोलते हैं, बोर्ड मीटिंग। तो डिसीजन हमेशा मीटिंग में लिया जाता है, डिसीजन हमेशा कहां लिया जाता है बेटा, मीटिंग में। फिर वो बोर्ड ले रहा हो चाहे कौन ले रहा हो, शेयर होल्डर, डिसीजन हमेशा कहां लिया जाता है, मीटिंग। समझ में आया, बोल के बताओ क्या बोला, रोम ढंग से बोलो, डिसीजन हमेशा चाहे कौन ले, शेयर होल्डर ले रहा है तो उसकी मीटिंग को क्या बोलेंगे, और बोर्ड ले रहा है तो उसकी मीटिंग को क्या बोलेंगे, बोर्ड। कोई डाउट इसके अंदर। अब शेयर होल्डर ले डिसीजन चाहे बोर्ड ले, डिसीजन तो हमेशा कैसे होगा, मेजोरिटी देखने के लिए क्या करवाएंगे, वोटिंग के थ्रू क्या पास करेंगे बेटा, जनरल मीटिंग में जो रिजोल्यूशन पास होते हैं उन्हें जनरल मीटिंग रिजोल्यूशंस कहा जाता है। बोर्ड मीटिंग में जो रिजोल्यूशन पास होते हैं उन्हें बोर्ड रिजोल्यूशन कहा जाता है। ये मैं आपको अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो प्रोविजन अपन पढ़ेंगे उसमें या तो जनरल मीटिंग रिजोल्यूशन या बोर्ड रिजोल्यूशन, इन दोनों में से एक वर्ड आना ही है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर, इनमें से एक वर्ड आना ही है। तो अपन आज और केवल जनरल चीजें देख रहे हैं, जिनकी डिटेल भी पढ़ेंगे अपन। अब जैसे रिजोल्यूशन का सेक्शन है बेटा 114, रिजोल्यूशन का सेक्शन कौन सा है, तो वो आएगा जब मैं पूरा बताऊंगा। बट अभी क्योंकि हर प्रोविजन में ये वर्ड आएंगे, 114 तक पहुंचने में टाइम लगेगा, तो हर प्रोविजन में जब ये वर्ड आएंगे तो इन कॉमन वर्ड का हम मीनिंग समझ लेते हैं एक बार, ताकि प्रोविजन समझते समय अपन ये जनरल वर्ड ना समझकर जो प्रोविजन है उसको समझेंगे। इसलिए अपन ये पढ़ रहे हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि कंपनी काम कैसे करती है, इसलिए अपन पूरा ओवरव्यू ले रहे हैं कि भाई कंपनी खुद से काम नहीं करेगी, या तो उसके बिहाफ पर डिसीजन बोर्ड लेगा या कौन लेगा, शेयर होल्डर, वही डिसीजन लेंगे। एंड वो डिसीजन अपनी अपनी मीटिंग में लेते। कैसे लेते हैं वो मैं बता रहा हूं, फिर अपन पढ़ना चालू कर देंगे, अपना चैप्टर कल से स्टार्ट कर देंगे अपन, ठीक है ना। चलो, तो जनरल मीटिंग में क्या पास होते हैं जो रिजोल्यूशन, उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, ये 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। बोलो कौन कौन से रिजोल्यूशन,
हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चे बोल रहे हैं ना, श्रीनिधि, पलक, मिहिर, बोलते रहना, चुप नहीं रहना, है ना। जितना बोलोगे उतना ज्यादा याद होगा। तो जनरल मीटिंग रिजोल्यूशन कितने तरह के हो गए? हाँ, कौन कौन सा? मतलब जब कौन है हमारे शेयर होल्डर, कौन है हमारे जो, वो क्या बुलाएंगे अपनी जनरल मीटिंग में, क्या करेंगे, वोटिंग के थ्रू क्या देखेंगे, मेजोरिटी के लिए क्या पास करेंगे। तो रिजोल्यूशन कितने तरह के हो गए? बोले कौन सा रिजोल्यूशन पास करूं? सेक्शन में लिखा होगा, प्रोविजन में लिखा होगा, कोई थंब रूल नहीं है कि इन तीनों में से कौन सा रिजोल्यूशन पास करना है। इसके लिए तो फिर भी है, तीसरे वाले के लिए, इन दोनों के लिए तो कुछ नहीं। तो हर सेक्शन में अपने को देखना पड़ेगा कि जो काम अपन कर रहे हैं, जिस मैटर पर अपन डिसीजन ले रहे हैं, जैसे अपन ने अभी बोला कि कंपनी क्या इशू कर रही है, शेयर्स। कंपनी क्या इशू कर रही है? तो अगर कंपनी बोनस शेयर इशू कर रही है, अगर कंपनी, कौन सा सेक्शन लगता है? और बोले कौन सा रिजोल्यूशन पास करते हैं? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन यार। बट अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है, क्या कर रही है, कौन सा सेक्शन लगता है? 55। बोले कौन सा रिजोल्यूशन पास करते हैं? बोले स्पेशल यार। तो बोले यार आप कौन सा काम कर रहे हो, उस पर कौन सा सेक्शन लग रहा है, ये तो उसमें लिखा होगा कि आपको कौन सा रिजोल्यूशन पास करना है। तो जैसे जैसे हम सेक्शन पढ़ेंगे ये वर्ड आते जाएंगे, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन, बोर्ड रिजोल्यूशन, हर प्रोविजन में इनमें से एक ना एक वर्ड मिलेगा ही। ठीक है, तो कोई अगेन थंब रूल नहीं है कि मैं बता दूं इन पर ऑर्डिनरी लगेगा, इन पर स्पेशल। हाँ, तो एक जैसे सेक्शंस हैं तो उनके लिए फिर मैं आपको लॉजिक दूंगा याद करने का कि भाई इसको इस तरह से याद कर लो कि इन पर ऑर्डिनरी लग रहा है, इन पर क्या लग रहा है, स्पेशल। क्लियर है? अब अगर कौन सा रिजोल्यूशन पास करना है तो क्या होगा, शेयर होल्डर कहां आएंगे, जनरल मीटिंग में क्या करेंगे, वोटिंग के थ्रू क्या देखेंगे। तो मेजॉरिटी, अगर कौन सा रिजोल्यूशन पास करना है तो फिर मुझे कंसेंट चाहिए मोर देन 50% की, मुझे कंसेंट चाहिए कितनों की बेटा? क्या मतलब? बोले मेरी कंपनी के अंदर 80 शेयर होल्डर, मेरी कंपनी में कितने शेयर होल्डर है बेटा? अब मान लो मुझे बोनस शेयर इशू करना है, जिसके लिए कौन सा रिजोल्यूशन पास करना है, ऑर्डिनरी। तो मैंने क्या कॉल करी, जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में ये 80 शेयर होल्डर्स आ गए, है ना। अब मुझे मेजोरिटी देखना है, मेजोरिटी के लिए मैं बोल दूंगा वोट कर दो, है ना। तो कुछ फेवर में वोट दे देंगे, कुछ काय में देंगे, अगेंस्ट में। तो मुझे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन अगर पास करना है तो कितनों की कंसेंट चाहिए? तो 80 का मोर देन 50% मतलब कितना हुआ, कम से कम 41। तो अगर 41 यस बोल रहे हैं और 39 अगर क्या बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेजॉरिटी क्या बोल रही है, हाँ, रिजोल्यूशन क्या हो जाएगा, पास। बट अगर फेवर में 30 वोट है, अगेंस्ट में कितने हैं, 50, मेजॉरिटी किसके साथ है, फेवर के कि अगेंस्ट के? तो रिजोल्यूशन क्या हो जाएगा, और अगर रिजोल्यूशन तो एक अटेम्प्ट और लग जाएगा। समझ में आया ना? तो ये तरीका होता है क्या लेने का बेटा, डिसीजन। अब जिसे इस बच्ची ने पूछा, फेवर में 40 वोट हैं, अगेंस्ट में कितने वोट हैं, 40, क्या रिजोल्यूशन पास हो गया? क्यों? तो ये ध्यान रखना, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के लिए क्या लिखा है, 50 नहीं, 50 से ज्यादा। अब अगर फेवर में कितने हैं और अगेंस्ट में भी कितने हैं, तो ये तो 50-50 हैं, मोर देन 50 तो है ही नहीं। क्या रिजोल्यूशन पास हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्लियर मेजॉरिटी नहीं है। मेजॉरिटी मतलब कहीं तो ज्यादा होना चाहिए ना बेटा, इसलिए 50 नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
मोर देन 50। 50 है तो रिजोल्यूशन पास नहीं। अब नहीं हुआ तो मैं डिसीजन कैसे लूं? बेटा इस केस में फिर डिसीजन चेयरमैन के डिस्क्रिशन पर होता है। डिस्क्रिशन मतलब उसकी इच्छा पर काम होगा। किसकी बेटा? चेयरमैन। चेयरमैन समझते हो ना, मीटिंग का जो हेड होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? चेयरमैन। जैसे हमारी क्लास का एक हेड होता था जिसे मॉनिटर बोलते थे ना, स्कूल के अंदर हमारी क्लास में एक किसी बच्चे को हेड बना देते थे ना सबका, जिसे क्या बोलते थे पर? मॉनिटर। तो ऐसे ही मीटिंग में सबका एक हेड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? चेयरमैन। अब हम चेयरमैन को बोलेंगे क्या भाई देख ये तो बराबर बराबर हो गए, अब तू बता तू फेवर में जा रहा है कि अगेंस्ट में जा रहा है? उसने बोला मैं तो फेवर में जा रहा हूं। तो फेवर में कितने हो गए? अगेंस्ट में कितने? अब मेजोरिटी हो रही है क्या? हाँ, रिजोल्यूशन पास। बट उसने बोला नहीं मैं तो अगेंस्ट में जा रहा हूं। तो अगेंस्ट में कितने हो गए? फेवर में कितने? रिजोल्यूशन। और अगर रिजोल्यूशन क्या हो जाता है? एक अटेम्प्ट और लग जाता है, लाइफ के 6 महीने खराब हो जाते हैं। अब समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, आपका क्वेश्चन क्लियर है ना? तो ये पोजीशन क्या कहलाती है बेटा? इक्वलिटी ऑफ वोट्स। क्या बोलते हैं सिचुएशन को? बोलो। हाँ मिहिर सही बोला बेटा, चेयरमैन है ना। तो ये इक्वलिटी ऑफ वोट्स हो गया। और अगर क्या हो रहा है? इक्वलिटी ऑफ वोट्स मतलब वोट बराबर बराबर हो गए, देन बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ चेयरमैन नाउ। चेयरमैन ने हाँ बोल दिया, रिजोल्यूशन पास। चेयरमैन ने ना बोल दिया, रिजोल्यूशन फेल। ठीक है, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि वो फेवर में ही बोले, वो अगेंस्ट में भी बोल सकता। क्लियर है? तो अगर कौन सा रिजोल्यूशन पास करना है तो मुझे क्या लगेगी? कितनों की? मोर देन 50% कौन? शेयर होल्डर। मोर देन 50% किसकी कंसेंट? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन कहां पास होगा? वेरी गुड, कहां पास होगा? तो जनरल मीटिंग में कौन आते हैं? तो डिसीजन भी कौन लेगा? बस उनकी कंसेंट। डायरेक्टर फायरेक्टर की नीचे। डायरेक्टर डिसीजन कहां लेता है? वहां उसकी कंसेंट लगेगी। जनरल मीटिंग तो किसकी है? शेयर होल्डर की। उसमें डिसीजन तो कौन लेगा? वही वोट डालेगा। डायरेक्टर वोट कहां डालेगा? बोर्ड मीटिंग। क्या डायरेक्टर जनरल मीटिंग में आता है? हाँ आता है। अबे नौकर है वो, एम्प्लॉय है। तो मालिक लोग आए तो क्या एम्प्लॉय नहीं आएगा? आएगा, 10 बार आना पड़ेगा उसको, क्योंकि सारे मैनेजमेंट के काम तो वही देखेगा ना। किसके सुपरविजन में? कंपनी सेक्रेटरी। क्योंकि लीगल तो हम बताएंगे उसको कैसे मीटिंग करनी है क्या, है ना। बट हाँ, जब क्या होती है बेटा? बोर्ड मीटिंग, उसमें केवल डायरेक्टर आते हैं, उसमें शेयर होल्डर नहीं आते। ठीक है। अब अगर लिखा है कि नहीं यार कौन सा रेजोल्यूशन पास करना है, वेरी गुड, तो अगेन अपन क्या कॉल करेंगे? जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर क्या लेंगे? डिसीजन। कैसे? हाँ, और वोटिंग के लिए अपन क्या मेजोरिटी देखने के लिए क्या कराएंगे? अब मेजोरिटी कौन सी चाहिए मुझे? स्पेशल रिजोल्यूशन वाले। अब मेजोरिटी कौन सी चाहिए बेटा मुझे? इसका मतलब 75% या मोर की कंसेंट। यहां 50 और मोर नहीं था, क्या था यहां? बट यहां 75 और मोर है, मतलब 75 से भी काम हो जाएगा। ज्यादा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बोल के बता परिणीता। हाँ 75 या ज्यादा, बट यहां 50 से काम, यहां तो मेरे को 50 से ज्यादा चाहिए। क्लियर है? चलो, कितने शेयर होल्डर आए? कितने शेयर होल्डर आए? सपोज फेवर में वोट दिया है 59 ने और अगेंस्ट में वोट दिया है 21 ने। क्या स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो गया? अरे अपने को 80 का कितना परसेंट निकालना पड़ेगा? 75 की टेबल नहीं आती ना, तो 25 की तो आती है। 25 एट जा, कैलकुलेटर उठा लेना, है ना, और इसका 8 करोगे तो 20 आएगा। कितना आएगा?
तो मुझे फेवर में कितने वोट चाहिए 60 और अगेंस्ट में कितने चाहिए, जबकि अगेंस्ट में 20 से क्या है रिजोल्यूशन, और अगर रिजोल्यूशन क्या हो जाता है तो एक अटेम्प्ट साल के 6 महीने खराब हो जाते हैं। हाँ बेटा, उसके नहीं होंगे, घबरा मत, वो तेरे साथ ही जून पास करेगी एग्जीक्यूटिव का। ये समझ में आया? बोलो। जैसे अपन सिंपल कर लेते, चलो 100 शेयर होल्डर, अब इसका 75% तो तुम इजीली निकाल सकते हो ना, कितना आएगा? वेरी गुड। और 25% कितना आया? ये तो निकल सकता है ना तुमसे। तो फेवर में कितना परसेंट हो गया? रिजोल्यूशन पास। अगर फेवर में 74 है और अगेंस्ट में 25 है तो फेल। हो सकता है बेटा एक जना वोट न डाले। अभी मैं इफ बट और लेकिन किंतु परंतु तो बताया ही नहीं मैंने। ये इक्वलिटी ऑफ वोट्स वाला पॉइंट भी इस बच्ची ने पूछ लिया, अदरवाइज मैं आज नहीं बताता। अभी मैं केवल बेसिक बता रहा हूं। अभी इसमें इफ बट लेकिन किंतु परंतु बहुत सारी चीजें आएगी। जैसे कितने शेयर होल्डर है कंपनी में? मीटिंग में तो 20 ही आए हैं। अब बोलो, अब मुझे कितनों की कंसेंट चाहिए? अगर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन 50% से ज्यादा तो 50% इसका लूंगा, इसका लूंगा। हाँ ऑब्वियसली अगर इसका लूंगा तो कभी भी पास नहीं होगा। आप लॉजिकल चलो। बिहार में चुनाव हुआ है, अभी कितने परसेंट वोटिंग हुई? 65। 100% वोटिंग तो वहां पर भी नहीं हुई। तो हम तो सारे शेयर होल्डर बुलाते हैं, सब आ जाते हैं, ये रेयरली पॉसिबल है। सब आ गए बहुत अच्छा है, बट अगर सब तो जितने आए मैं तो उनकी मेजोरिटी देखता हूं। ये सब आगे सीखेंगे अपन। ये सब इफ बट लेकिन किंतु परंतु सब आएंगे, बट अभी केवल मैं नहीं बता रहा, अभी मैं केवल ये समझा रहा हूं क्या कि अगर कौन सा रिजोल्यूशन पास करने का बोला है तो मुझे कितनों की कंसेंट चाहिए, और अगर कौन सा पास करना है तो मुझे हाँ स्पेशल में 75 से काम, बट ऑर्डिनरी में हाँ, और अगर 50 ही है तो क्या हो जाएगा? वो इक्वलिटी ऑफ वोट। फिर किसका डिसीजन फाइनल माना जाएगा? चेयरमैन। ये पढ़ लिया इसलिए याद कर लिया अपन। फिर होता है क्या? ये केवल पूरे कंपनी सेट में 4 मैटर ऐसे हैं जिन पर ये लगता है, मतलब ये फ्रिक्वेंटली नहीं आएगा। तो जब ये 4 मैटर आएंगे तभी इसके बारे में बताऊंगा मैं। फ्रिक्वेंटली ये 2 वर्ड आएंगे, बट मैं ये नहीं चाह रहा था कि अपन ये याद करें कि रिजोल्यूशन 2 तरह के होते हैं। नहीं, रिजोल्यूशन 3 तरह के होते हैं। रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस क्या होता है? तो बोले ना ऐसा रिजोल्यूशन जिसे पास करने के लिए क्या आए, और इस स्पेशल नोटिस को देने के लिए एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ती है। उस स्पेशल नोटिस को देने के लिए एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ती है। अब वो प्रोसीजर क्योंकि हर जगह नहीं है, 470 सेक्शन में से केवल कितनी जगह है, तो ये तो स्पेशल केस हो गया, वो आएगा जब भी देख लेंगे अपन। बट हाँ अभी से ये याद रखो रिजोल्यूशन 3 होते हैं, 2 नहीं होते। ठीक है? अनुशिका, अनुशिका नाम है ना? हाँ बोल बेटा, रिजोल्यूशन कितने तरह के हो गए? हाँ कौन कौन से? रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन मतलब? वेरी गुड। स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब? और इसके लिए क्या चाहिए हमें? एक स्पेशल नोटिस की एक पूरी प्रोसीजर होती है, वो अपन तभी देखें। बट हाँ ऐसा मत याद करना कि रिजोल्यूशन 2 तरह के होते हैं। जनरल मीटिंग रिजोल्यूशन कितने तरह के होते हैं? 3। ठीक है? फिर बोर्ड मीटिंग में भी डिसीजन कौन सा रिजोल्यूशन पास होता है? बोर्ड रिजोल्यूशन के काइंड नहीं होते हैं। जैसे जनरल मीटिंग रिजोल्यूशन कितने तरह का है? बोर्ड रिजोल्यूशन के कोई काइंड नहीं, वो एक ही तरह का बोर्ड रिजोल्यूशन बस। जनरल मीटिंग में जो रिजोल्यूशन पास हो रहा है वो ऑर्डिनरी हो सकता है, स्पेशल हो सकता है, रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस हो सकता है। बट बोर्ड मीटिंग में जो रिजोल्यूशन पास होगा वो तो केवल क्या कहलाता है बेटा? बोर्ड रिजोल्यूशन।
बोर्ड रिजोल्यूशन के काइंड्स नहीं होते हैं। समझ में आया आपको क्या बोला मैंने? तो जैसे हम प्रोविजन पढ़ेंगे तो ये लिखा आएगा ना, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके अप्रूवल लेनी है, तो फिर आपको क्लिक हो जाना चाहिए। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना है मतलब ये अप्रूवल कौन देगा? शेयर होल्डर। मतलब मुझे क्या बुलानी है? जनरल मीटिंग। अगर लिखा है बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना है तो आपको क्लिक हो जाना चाहिए। ये अप्रूवल कौन देगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब मुझे क्या बुलानी है? मैं कौन? कंपनी सेक्रेटरी। एज अ कंपनी सेक्रेटरी बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग सब मैं ही तो बुलाऊंगा। डायरेक्टर को ये सारी चीजें मैं ही तो बताऊंगा। अरे कंपनी सेक्रेटरी का काम क्या होता है? भजिए तलना। वेरी गुड। रूल्स एंड रेगुलेशन कंप्लाई करना। सिंपल वर्ड में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप एज अ सीएस काम कर रहे हो उस पर जितने लॉ लग रहे हैं वो सब कंप्लाई करना। हमारी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में लॉ के अलावा कुछ नहीं है। एग्जीक्यूटिव में कितने पेपर हैं बेटा आपके? उसमें से 6 लॉ के हैं। एक ही तो है बस, अकाउंट्स और एफएम प्रैक्टिकल का। फाइनल में कितने पेपर हैं आपके? अगेन 7। सातों लॉ के हैं, सातों। हाँ, वो कंपनी लॉ का ही हिस्सा है। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस जो है वो किसका हिस्सा बेटा? कंपनी लॉ का ही। बेटा अगर सीए/सीईटी का याद है तो ये चीजें भी पढ़ी भी लगनी चाहिए। मैंने तो तुमको सीए/सीईटी में भी पढ़ाई, मैंने तो पढ़ाई जो मेरे से सीए/सीईटी पढ़ा है, बट वो बहुत थोड़ा सा पढ़ा है तुमने। मतलब अकेला जनरल मीटिंग वाला चैप्टर 15 दिन चलता है, अकेला जनरल मीटिंग वाला, जो अपन ने वहां 3 या 4 दिन पढ़ा था, क्योंकि था ही छोटा सा। 96 ही तो था तुमको सेक्शन, बाकी तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, वहां तो तुम्हारी चारों किताब मिलाकर 200 या 250 पेज की थी। यहाँ अकेला कंपनी लॉ 950 पेज का, 950 पेज अकेला कंपनी लॉ, जिसमें भी पूरे 470 सेक्शन कवर नहीं है। पूरे 470 सेक्शन तुम्हें इंटर में सिलेबस में है ही नहीं। 80% है यू मान के चलो, बाकी 20% तुमको फाइनल में पढ़ना है। बट फिर भी 950 पेज का तुम्हारा मॉड्यूल है स्टडी मटेरियल। तो बेसिक चीज तो वही रहेगी बेटा, बेसिक चीज तो वही रहेगी जो अपन कहां पढ़ के आए? सीए/सीईटी में। बट यहां एडवांस लेवल में पढ़ना है वो सारी चीजें अपने को। ठीक है, चलो। तो बोर्ड मीटिंग में क्या पास होगा? केवल वो अलग अलग तरह का नहीं होता, उसे केवल क्या बोलते हैं बेटा? बोर्ड रिजोल्यूशन। एंड बोर्ड रिजोल्यूशन में भी मेजोरिटी तो देखनी पड़ेगी ना। तो बोर्ड रिजोल्यूशन में केवल ऑर्डिनरी मेजोरिटी होती है। क्या होती है? ऑर्डिनरी मेजोरिटी। मतलब ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन नहीं बोला बेटा मैंने, ऑर्डिनरी मेजोरिटी बोले। कि भाई अगर कंपनी में 9 डायरेक्टर हैं और उनको बोर्ड रिजोल्यूशन पास करके डिसीजन लेना है, तो यार डिसीजन तो वो भी मेजोरिटी से लेंगे। उनकी मेजोरिटी कौन सी वाली होती है? ऑर्डिनरी मेजोरिटी, मतलब मोर देन 50%। तो 9 में से कितने डायरेक्टर? 5 मेजोरिटी फॉर्म करेंगे। यह आया समझ में अपने को? बोलो। पूरे कंपनीज एक्ट में 3 प्रोविजन ऐसे हैं जहां 100% डायरेक्टर की कंसेंट लगती है। कितनों की कंसेंट लगती है? जिसे यूनेनिमस कंसेंट कहा जाता है। यूनेनिमस मतलब सर्व सहमति। यूनेनिमस मतलब क्या होता है बेटा? सर्व सहमति मतलब सबकी हाँ चाहिए। सर्व सहमति मतलब सबकी हाँ चाहिए मुझे, जिसे लॉ की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर प्रेजेंट। बोलो क्या बोलते हैं? बट पूरे एक्ट में 3 ही जगह ऐसा है, पूरे एक्ट में केवल 3 जगह ऐसा है, 470 सेक्शन में से केवल 3 जगह ऐसा है जहां सारे डायरेक्टर की कंसेंट चाहिए। अदरवाइज तो मुझे मोर देन 50% की कंसेंट चाहिए। एक सेक्शन है 186, एक है 203, एक है रिमूवल ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। ठीक
ठीक है, चाहो तो इसको याद कर लो अभी से, क्योंकि अपन प्रोविजन पढ़ेंगे तो आगे ये काम आएगा ही। अरे क्लियर है कि ऑल क्लियर है? क्लियर और ऑल क्लियर में डिफरेंस समझ में आता है? हाँ बेटा मेरे को मालूम है, तो उसकी चुगली तो करेगी तू, है ना? अच्छा ठीक है, सुनो, हाँ वो मैन जो कहां बैठता है? चेयर पर, और वुमेन है तो चेयरपर्सन, है ना? चेयरपर्सन यूनिसेक्स वर्ड हो गया, महिला पुरुष दोनों के लिए आ गया ना? तो कंपनीज एक्ट 1956 जो था उसमें चेयरमैन वर्ड आता था, चेयरपर्सन नहीं था, क्योंकि तब वुमेन डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कंपलसरी नहीं था। फिर जब कंपनीज एक्ट 2013 आया तो वुमेन डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कंपलसरी हुआ। सीएसीटी में पढ़ा था ना, वुमेन डायरेक्टर मतलब किसी महिला को डायरेक्टर बनाओ। अब किसी महिला को क्या बनाया है, तो हेड भी वही बनेगी। मैक्सिमम केस में क्लास की मॉनिटर लड़की ही हुआ करती थी, क्योंकि वही ज्यादा पढ़ती थी। भाई लोग पढ़ते थे क्या? नहीं, दो जनों को मॉनिटर बनाया जाता था, या तो जो बहुत ज्यादा मस्ती करता है या बहुत ज्यादा पढ़ता है। एंड पढ़ने में लड़कियां ही आगे रहती है। एंड सीएस में तो मान के चलो 70-80% गर्ल्स ही होती हैं। तुम चाहे सीएसीईटी की क्लास याद कर लो या ये क्लास देख लो, गर्ल्स ही मिलेंगी 70-80% केसेस में। उसका लॉजिक दो ही बोला जाता है, क्या चोरियां ही बोलती, अकाउंट ज्यादा समझ में आता नहीं है इसलिए सीए करते नहीं है, याद करने का ज्यादा है हम इजीली कर लेते हैं, ऐसा बोलते हैं सब। अपनी कहानी तुम खुद समझ सकते हो। मेरा अकाउंट्स अच्छा है, मेरा अकाउंट बहुत अच्छा है, फिर भी मैंने सीएस किया क्योंकि मुझे लॉ में इंटरेस्ट था। तो ऐसा नहीं है, लड़कियों का अकाउंट्स भी अच्छा हो सकता है, बट वो लॉ क्यों पढ़ रही है? इंटरेस्ट अपना। नहीं बेटा, एमसीएसआई यूके से किया मैं, एलएलबी तो इंडिया से ही किया है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा सुन, यहीं से पढ़ के जाना है बेटा, कनाडा में कुछ होने वाला नहीं है ना? ये चीज आ गई समझ में? तो जब भी कौन सा रेजोल्यूशन पास करेंगे अपन, बोर्ड रेजोल्यूशन, वो कौन से वाला होगा? मोर देन 50 पर। तीन ही सेक्शन से 186, 203 एंड रिमूवल ऑफ डिबेंचर ट्रस्ट। उन पर कौन सी कंसेंट लगती है? कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर प्रेजेंट। बोलो, मतलब वो ही निकल रहा है, बट लॉ में ये लिखा है तो अपन यही याद करें। यहां मतलब वो ही निकल रहा है, अलग मतलब नहीं, बट ये लिखा है आगे तो यही याद करें। क्या लिखा है? कंसेंट ऑफ, जितने डायरेक्टर मीटिंग में, सबकी मुझे क्या चाहिए? कंसेंट। सबकी चाहिए मतलब हो गया यूनानिमस, सर्वसहमति। ठीक है, हो जाएगा। चलो रिपीट कर लो, खत्म करते हैं। फिर क्या बोला है कि चाहे बोर्ड डिसीजन ले, चाहे कौन ले? शेयर होल्डर डिसीजन हमेशा, हाँ चाहे कौन ले, चाहे शेयर होल्डर डिसीजन। बनाओ बनाओ, सेंटेंस बनाओ। बोर्ड डिसीजन क्या पास करके, और ये क्या पास करेगा? हाँ, जनरल मीटिंग रिजोल्यूशन। वेरी गुड। कौन कौन से? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन नीड्स कंसेंट। कौन बोलेगा? नीड्स कंसेंट ऑफ 50% शेयर होल्डर, है ना? मोर देन 50% कौन? शेयर होल्डर। फिर स्पेशल रिजोल्यूशन नीड्स और मोर ऑफ शेयर होल्डर एंड इट नीड्स प्रोसीजर टू बी फॉलो। और बोर्ड रिजोल्यूशन एक ही होता है, कौन सा? ऑर्डिनरी। केवल 3 केसेस के अंदर क्या है अपने को? ऑल द डायरेक्टर्स प्रेजेंट। ठीक है, हो जाएगा पक्का? कोई डाउट यहां तक? अब कल से अपन अपना पहला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ये मेरे को जनरल चीजें जो बतानी थी ये मैंने बता दी, है ना? कल से अपन जनरल मीटिंग वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अपना पहला चैप्टर। ठीक है, डाउट हो तो पूछ लो। ऑनलाइन वाले बच्चे कोई डाउट?
2 मिनट का ब्रेक ले लो चाहिए तो, फिर अपन JIGL चालू कर देते हैं। अकाउंट्स वाले सर शादी में गए बेटा, उनकी फैमिली में शादी थी, अब क्लास की डेट भी चेंज नहीं कर सकते, शादी की डेट भी चेंज नहीं कर सकते। आज अच्छा सुन बेटा, आज वो आ जाएंगे बट थोड़ा सा लेट आएंगे, कल से तो रेगुलर रहेगी क्लास, है ना। 2 दिन वो शादी में गए। बोर्ड मीटिंग भी सेम है बेटा, दोनों में सेम। बेटा इतने सारे सेक्शन केवल रिवीजन से याद होते हैं और किसी चीज से याद नहीं होते। जितना ज्यादा चीजों को बोलोगे, जितना ज्यादा चीजों को रिवाइज करोगे, अपने आप याद हो। कल मैंने बोला था ना, कोई गाना याद करना है तो उसे 2-4 बार गुनगुना लो। जितने मन से गाना गुनगुनाया उतनी जल्दी याद होगा, जितने मन से प्रोविजन याद करोगे उतनी जल्दी प्रोविजन भी, सेक्शन नंबर भी याद होगा। एंड सेक्शन नंबर याद करने के लिए तरीका बना लो, अलग से याद नहीं करेंगे बैठ के अपन। जितना क्लास में पढ़ रहे हो आप, वो सेक्शन नंबर लिख लो एक जगह, 3 सेक्शन नंबर रोज के याद कर लो। जैसे अपन ने याद किया कंपनी की डेफिनेशन, सेक्शन 2 क्लॉज 20। तो जब क्लास आते हो घर से, तो रास्ते में जो 15-20 मिनट या आधी घंटा अपने को लगता है अनप्रोडक्टिव टाइम, उसमें याद करते हुए आ जाओ ना उसको। अपन गाने सुनते हुए आते हैं, किसी से बात करते हुए आते हैं, प्रोविजन याद करते हुए आ जाओ। अनप्रोडक्टिव टाइम प्रोडक्टिवली यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं होगा कि किसी दिन बैठ के मैं सारे सेक्शन ही याद कर रहा हूं, ऐसा नहीं होता, तो डेली बेसिस पे याद करना पड़ेगा। तो जो प्रोविजन क्लास में चल रहा है, जो प्रोविजन आपने याद किया, उसका सेक्शन नंबर याद करने का सबसे अच्छा तरीका, छोटी चिट बनाओ, छोटी डायरी ले लो, उसमें सेक्शन नंबर लिखते जाओ और अनप्रोडक्टिव टाइम में उसको देख लो, याद करते जाओ। जैसे ब्रेक हुआ, अपन चाय पीने का 5-10 मिनट नीचे सेक्शन देख लिया, दिमाग में वही चल रहा है कि यार 149 नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का है, खत्म। एक दूसरे से लॉ की लैंग्वेज में बात करना चालू कर दो, सेक्शन नंबर फेंक के मारना चालू कर दो कि तेरी तो मैं कंपनी बना दूंगा सेक्शन 220 के अंदर। हाँ, बैटरी और असाल्ट पे अटकी बेटा अभी तक, है ना, बाहर नहीं निकली ना वहां से। चलो 2 मिनट का ब्रेक ले लो, JIGL चालू कर रहे हैं अपन।